श्री राधा कृष्ण पंचायती मंदिर में गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का प्रसाद किया वितरित। बहादुरगढ़ अनाज मंडी में श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में बुधवार को गोवर्धन का त्योहार श्रद्धा से मनाया गया। गोवर्धन त्योहार के उपलक्ष्य में अन्नकूट का प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया गया, जहां श्री राधा कृष्ण मंदिर के पंडित श्री सचिन कश्यप ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण सहित सभी देवी देवताओं की आरती की और भगवान श्री कृष्ण सहित सभी देवी देवताओं को अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें अग्रवाल कॉलोनी, माल गोदाम रोड, अनाज मंडी, गांधी मार्केट, काठ मंडी, नई बस्ती, इंदिरा मार्केट, लाइन पार सहित दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान हुआ। श्री राधा कृष्ण पंचायती मंदिर से आशीष गुप्ता व जय भगवान लोहिया ने बताया कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट कार्यक्रम अनंत काल से चला आ रहा है और श्री राधा कृष्ण पंचायती मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट का प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि दीपावली के अगले गोवर्धन पूजा की जाती है, वही देश के कुछ हिस्सों में अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन 56 व 108 तरह के पकवानों का श्री कृष्ण को भोग लगाना शुभ माना जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहते हैं। भगवान इंद्र जब क्रोधित हो गए थे तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने को कहा। इसके बाद अपने क्रोध में इंद्र ने ऐसी मूसलाधार वर्षा की कि ब्रजवासियों का जीवन संकट में हो गया। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने इस पर्वत के नीचे 7 दिनों तक शरण ली है कि गोवर्धन पूजा के दौरान लोग इस पर्वत को गाय के गोबर से तराशकर उसकी 7 बार परिक्रमा करते हैं। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति के लाला जय भगवान, श्याम सुंदर बंसल, ऋषि गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, बिल्लू आशीष गुप्ता, अंकित गुप्ता, विनोद बंसल, भूपेंद्र गुप्ता, हर्षिल विश्वास के अलावा सभी पदाधिकारी व सदस्यगण के अलावा अनाज मंडी के व्यापारीगण मौजूद रहे। जी जय भगवान जी, आज अन्नकूट का त्योहार मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अन्नकूट का त्यौहार सभी भाइयों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन प्रसाद वितरित किया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? ये भगवान इंद्र ने इतनी मूसलाधार बारिश की थी कि ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे शरण देने के लिए भगवान ने चितली उंगली पर उस पर्वत को उठाया था। 7 दिनों तक वहाँ पर लोग उस पर्वत के नीचे रहे थे और जब खाने पीने कुछ नहीं बचा था तो सब ने मिलकर अन्नकूट का प्रसाद आपस में वितरित किया था। आज जो कार्यक्रम किया गया अन्नकूट का, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सचिन है, मैं राधा कृष्ण मंदिर का पुजारी हूँ। और अन्नकूट हम इसलिए मनाते हैं कि इंद्रदेव पहले इंद्रदेव की पूजा क्या करते थे, तो इंद्रदेव की पूजा क्या करते थे तो जो वहाँ के ग्वाले थे वो इंद्रदेव की पूजा करते थे और भगवान विष्णु भगवान ने इंद्रदेव की पूजा को बंद करा करके और नारायण भगवान की पूजा को प्रारंभ कराया। इस कारण इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा प्रारंभ कर दी। वर्षा प्रारंभ करी तो भगवान ने देखा यह बहुत ही दुखद प्रभाव है, तो भगवान ने गोबर का पर्वत था और उस पर्वत को अपनी चितली उंगली पर उठाया और सभी जो गोकुलवासी थे उन सबको उस पर्वत के नीचे लिया और उस मूसलाधार वर्षा से बचाया। यह मूसलाधार वर्षा 7 दिनों तक हुई, तो इसलिए 7 दिन के बाद जब वर्षा बंद हुई तब भगवान ने उस पर्वत को नीचे रखा और गोवर्धन की पूजा कराई, गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई और अन्नकूट का प्रसाद बनवा करके और सभी भक्तों में वितरण किया। इसलिए गोवर्धन का उत्सव मनाया जाता है। ग्वालियर जो थे ना वो ना पहले ना वो इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो ना श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि पूजा करनी है ना तो नारायण भगवान की करो, इंद्रदेव की मत करो। तो ना इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए, उन्होंने ना बहुत जोर से बारिश शुरू कर दी
अब इस कारण से ना भगवान कृष्ण ने अपने सबसे छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। ये वर्षा 7 दिनों तक चली। जब वर्षा बंद हुई तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से नीचे रखा, उसकी पूजा करवाई तथा आदेश दिया कि अन्नकूट बनवाए और सभी भक्तों में वितरण किया जाए।